नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपि ऋषि प्रणाली चैनल पर। आज हम ना के आंकड़े का प्रयोग देखेंगे और सीखेंगे कि ना का आंकड़ा हम कैसे लगाएंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने ता का आंकड़ा सीखा था। मान के चलो, जैसे अगर हम का की बात करें, इसमें अगर हमें ता का आंकड़ा लगाना है तो हम कैसे लगाते थे? ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर एक छोटा सा हुक लगा देते थे, तो ये ता का आंकड़ा हो जाता था। और अगर हम इसी के विपरीत, जैसे ये का बनाया हमने और नीचे की ओर अगर हम लगा देंगे तो ये हमारा ना का आंकड़ा हो जाएगा। इतना ये ना का आंकड़ा होगा। जैसे अंतर क्या होगा? जैसे जो वक्र रेखा है, जो सीधी रेखा है, उसमें तो हम ऐसे लगा देंगे, और वक्र रेखा है जैसे ता में अगर हमें ता का आंकड़ा लगाना होता था तो हम ऐसे काट देते थे डैश से। लेकिन ना के आंकड़े में हम काटेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। जैसे ये हो गया तत्, तत् हो गया, और ये हो गया तन। ये फर्क है इसमें दोनों में। तो चलिए देखते हैं नियम। देखिए, पहला है नियम, सरल रेखा में यह आंकड़ा नीचे की ओर दाएं से बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर मतलब ये हो गया दायां और ये बायां हो गया। तो इधर से इधर, जैसे अगर घुमाएंगे तो इधर ऐसे, तो इधर थे यहाँ पे और ऐसे। देखिए, जैसे हमें पन लिखना है तो पा बनाया हमने, और अगर ता का आंकड़ा लगाते तो ऊपर लगाते थे, लेकिन ना का आंकड़ा हम नीचे लगाएंगे। ये हो गया हमारा पन। फिर जैसे रन लिखना है तो रा लिखा, और इसमें नीचे की ओर लगा दिया ये ना का आंकड़ा, तो ये रन हो गया। खन लिखना है तो खा लिखा हमने, और इसमें नीचे की ओर ना का आंकड़ा लगा दिया, ये हो गया हमारा खन। और अगर ता का आंकड़ा लगाना होता तो खा ऊपर की ओर लगाते। फिर है गन, तो गा बनाया हमने और नीचे की ओर ना का आंकड़ा, तो ये हो गया हमारा गन। आगे देखिए, अगला नियम है हमारा, वक्र रेखा में यह आंकड़ा अंदर की ओर लगता है। तो वक्र रेखा, जैसे वो हमने ऊपर बता चुके हैं कि वक्र रेखा में किस प्रकार से लगेगा। जैसे दन लिखना है तो दा बनाया हमने और इसमें ना का आंकड़ा लगा दिया, ये दन हो गया। दन भी पढ़ लेंगे, इसे तन भी पढ़ लेंगे। फिर सन, सन लिखना है तो सा बनाया हमने ये, और इसमें ना का आंकड़ा लगा दिया। लन लिखना है, ला बनाया और आ, ना का आंकड़ा लगा दिया। अब ये तो ऊपर, अगर नीचे वाला हमें बनाना है ला, तो ऐसे ऐसे बना देंगे। इसी प्रकार से सा अगर हम इधर वाला बनाएंगे तब इसमें भी लगा देंगे ऐसे। सन हो गया। फिर तन लिखना है, ता बनाया, ना का आंकड़ा लगा दिया, तन हो गया। मन लिखना है, माँ बनाया और ना का आंकड़ा लगा दिया। फिर आगे अगला नियम है हमारा, क्रिया में इस आंकड़े का उच्चारण ना, नी, ने, मुहावरे के अनुसार जैसा भी हमारा वाक्य होगा उस हिसाब से हम ना, नी, ने का प्रयोग कर लेंगे। जैसे हमें लिखना है रखना, रखना, रखने, रखनी। अगर इसे लिखना है तो हम देखिए, अगर रखना लिखना है तो रा बनाया हमने पहले, खा बना दिया ये, और इसमें ना का आंकड़ा लगा दिया, तो ये रखना हो गया। अब इसमें लिखा है क्रिया में, तो जैसे रखना ये क्रिया है तो क्रिया में उच्चारण हमारा ना, नी, ने, तो यही रखना भी हो जाएगा, और रखनी और रखने, ये भी, ये तीनों चीजें हो जाएगा। और बाकी अगर हम अंतर करना चाहते हैं तो रखने के लिए हम बीच में एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे,
और रखनी के लिए लास्ट में लगा देंगे। तो इससे हम अंतर कर लेंगे। बाकी जब वाक्य होगा तो वो खुद बता देगा कि रखना है कि रखनी है। आगे देखिए, फिर है लड़ना। ला बनाया हमने, फिर ड़ा बना दिया, इसमें ना का आंकड़ा लगा दिया। ये हो गया लड़ना, और यही हो गया हमारा लड़ने। और अगर अंतर करना है तो हम एक मात्रा लगा देंगे। इसीलिए हमने पहले क्लासों में मात्राएं सीखी हैं अंतर करने के लिए। बाकी हर शब्द पे हम मात्राएं थोड़ी ना लगाएंगे, सिर्फ अंतर करने के लिए। जिससे हम अंतर कर सकें उतनी मात्राएं लगाएंगे। फिर है मारना। तो माँ बनाया हमने, रा बनाया, ना का आंकड़ा लगा दिया। तो ये मारना भी हो गया और मारने भी हो गया। फिर पीटना। पा बनाया, टा बनाया, और ना का आंकड़ा। ये पीटना और पीटने हो गया। फिर रोना। रा बनाया और ना का आंकड़ा लगा दिया, रोना हो गया। अगर रोने लिखना है तो यहाँ पर एक बिंदी लगा देंगे, रोने हो जाएगा। फिर लेना, लेने, लेनी, तीनों चीजें। तो ला और ना का आंकड़ा, तो यहाँ पर लेने हो गया ये, यहाँ पर लगा देंगे तो लेनी हो गया। आगे देखिए, अगला नियम है संज्ञा के अंत में आंकड़े का उच्चारण केवल ना होता है। यदि मात्रा है तो हम पूरा ना बनाएंगे। देखिए, जैसे संज्ञा है और लास्ट में अगर उसके ना है, अगर आंकड़ा लगाएंगे तो ना होगा। अगर ना पर मात्रा है तो हम आंकड़ा नहीं लगाएंगे, उसकी जगह पे हम पूरा ना बना देंगे। जैसे हमारा शब्द है कान। तो कान लिखना है तो का बनाया हमने और ना बना दिया, कान हो गया हमारा। और अगर काना लिखना है तो का बनाएंगे और पूरा ना बना देंगे। तो ये हमारा काना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंकड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर लिखा है नियम कि अगर मात्रा है तो हम पूरा ना बनाएंगे, उसका आंकड़ा नहीं लगाएंगे। जैसे काने लिखना है तो का और ने, एक ही मात्रा लगा दी तो हमारा हो गया काने। फिर जैसे सान लिखना है तो सा बनाया, ना का आंकड़ा लगा दिया, सान हो गया। और अंतर करने के लिए हम यहाँ पर बड़ा का डंडा लगा देंगे, सान हो गया। मान लिखना है, देखिए ज़्यादातर अगर हमको, जैसे यही शब्द है हमारा सान है, तो हमने बताया था लाइन पे भी मात्राओं के स्थान होते हैं, ऊपर बड़ा का और फिर लाइन काट के तो बड़ी एक ही मात्रा लग जाती है। और अगर ऐसे ही साधारण तो लाइन पे बनाते हैं। अगर ऊपर सान लिखना है तो हम ऊपर बना देंगे सा और ना का आंकड़ा लगा देंगे, सान हो जाएगा, क्योंकि ये स्थान जो है हमारा बड़ा आ का स्थान है। और अगर यहीं पर सन होता तो सन हम लाइन पे लिखते, ऐसे सन लिख देते, सन लिख देते। और सीन होता तो हम लाइन काट के लिखते। तो ये मात्राएं, तो हमें मात्राएं लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम स्थान के अनुसार से हम इसे उठा लेते हैं। फिर देखिए, जैसे मान है तो मान बड़ा का मात्रा है इस पे, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, माँ बनाया, ना का आंकड़ा लगा दिया, मान हो गया। और लाइन पे बनाएंगे तो मन होगा। फिर पान, तो पा बनाया, ना का आंकड़ा लगा दिया, तो ये हो गया हमारा पान। आगे देखिए नियम, यह आंकड़ा सरल तथा वक्र रेखा के बीच में भी आ सकता है। तो ये आंकड़ा जो है, ता का आंकड़ा जो था वो वक्र रेखा के बीच में नहीं आता था, लेकिन ये जो है वक्र रेखा के बीच में भी आ जाएगा। ना का आंकड़ा कैसे आएगा, तो ये उदाहरणों से हम समझेंगे। जैसे पहला है हमारा पनप। पनप है तो पहले पन लिखा हमने, पन हो गया, इसी में फिर हमने पा जोड़ दिया, तो ये पनप हो गया। कनक लिखना है, का, ना का आंकड़ा, फिर का बना दिया, कनक हो गया। चनप लिखना है, चा बनाया और फिर यहाँ पर हमने पा जोड़ दिया, चनप हो गया। जल्दी में ऐसे लिख देंगे हम, जब जल्दी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे चनप। तो चनप हो गया। तनन लिखना है, तनन, तो तनन के लिए हम ता बनाया हमने, ना का आंकड़ा बना दिया और एक और ना बना दिया, तनन हो गया। सनन लिखना है, सा बनाया, ना का आंकड़ा और ना बना दिया, ये सनन हो गया। सनर लिखना है,
देखिए, अगर हम सनर लिखेंगे तो सा बनाएंगे, ना का आंकड़ा लगाया, रा बना दिया, सनर हो गया। लनर, लनर लिखना है, ला बनाया, ना का आंकड़ा, रा जोड़ दिया, लनर हो गया। फिर है पंसारी। देखिए, पा बनाया हमने, ना बनाया, फिर सा बना दिया ये, और इसमें रा जोड़ दिया, ये हो गया हमारा पंसारी। फिर है बनिज। तो बनिज, बा बनाया, ना बनाया, और इसमें जा जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा बनिज। मात्रा लगा देंगे छोटी की। फिर है बनेठी। तो बनेठी लिखना है तो बा बनाया, ना, और फिर ये ठा बना दिया, तो बनेठी। ठीक है, ये एक ही मात्रा है, बनेठी हो गया। चूना दानी। चूना दानी कैसे लिखेंगे? चा, ना का आंकड़ा, दा, और नी। चूना हो गया, दानी, चूना दानी। फिर है तानना। यहाँ पर देखिए, चूना दानी एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे चा बनाया, ना, दा, कटे वाले ना का प्रयोग कर सकते हैं, चूना दानी, तो यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। फिर है तानना। तानना, ता, ना का आंकड़ा, फिर ना, तानना हो गया। और इसको हम लाइन पे लिखेंगे, तानना है लाइन के ऊपर लिखेंगे, ता, ना का आंकड़ा, ना, तानना हो गया। खनिज। नियम इसका क्या है? जहां पर रुकावट उत्पन्न हो वहां ना की पूरी रेखा बनाते हैं। जहां पे हमें लगे हमारा हाथ रुक रहा है तो वहां पर हम पूरी रेखा बना देंगे, जैसे खनिज। अगर खनिज हम आंकड़े से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? खा बनाएंगे। ठीक है, फिर ना का आंकड़ा लगाया, और फिर जा। तो धीरे से लिखना है तब तो बन रहा है, लेकिन जल्दी से लिखेंगे तो थोड़ा हाथ रुकेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम पूरी रेखा बना देंगे, जैसे खा, खा है, और ना, और जा, ये हो गया खनिज। ऐसे खनिज, जल्दी, और हर चीज, तीनों चीजें स्पष्ट हो रहे हैं, तीनों शब्द। और इसमें अगर हाथ नहीं रुकते, अगर इसमें सुविधा होती तो ये बना लो। इससे ऐसे भी बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे आकांक्षा हम बाद में लिखेंगे तो आकांक्षा ऐसे ही लिखते हैं। तो जो सुविधा हो, लेकिन जो बनाएंगे वो ही हम लास्ट तक बनाएंगे, ये नहीं फिर परिवर्तन नहीं करेंगे। जो हम शुरुआत में सीख रहे हैं, यहाँ से जो भी शब्द हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे वही हम आखिरी तक बनाएंगे, फिर ये नहीं कि फिर उसमें हम परिवर्तन करें। फिर है पानदान। देखिए, पा बनाया, ना का आंकड़ा, दान, पान, दान, ये पानदान हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने नाक के आंकड़े को सीखा है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा विस्तार से बताना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यही तो सब हमको करना है, तो ये आराम से हम लोग सीख जाएंगे। और ना ही इन्हें कुछ रटना है, ना कुछ। हमने बताया था कि हमको जो भी सीखना है तो शब्द चिन्ह सीखना है। अभी से हम शब्द चिन्ह अगर याद करते चलेंगे तो हमको बहुत आसानी होगी। बाकी ये चीज़ें ये बिल्कुल याद करने वाली नहीं, ये सिर्फ कॉपी में लिख लो, बस वो लिखी रहेंगी, कभी कॉपी खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ शब्द चिन्ह याद करने पड़ते हैं, बाकी कुछ नहीं। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी और लोग सीखना चाहते हैं शॉर्ट हैंड तो उनको भी शेयर करें, बताएं और सीखें। बाकी क्लासें हमारी बढ़ती चली जा रही हैं, और मिलेंगे फिर हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।